हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज से मैंने शुरू किया है कि मैं आपको एम्ब्रॉयडरी भी सिखाऊंगी। आज मेरी पहली क्लास है। हम शुरू से लास्ट तक मतलब हर तरह से अच्छी तरह से मैं आपको एम्ब्रॉयडरी सिखा दूंगी। फिर तो आपको जैसी भी एम्ब्रॉयडरी करने के लिए कोई बोले आप कर लोगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेम किस तरह से लगाना है। सबसे पहले छोटे वाला जो रिंग है वो नीचे वाली साइड रखना है और बड़े वाला ऊपर वाली साइड, और इसको अच्छे से टाइट कर लेना है इस पिन के साथ। जितना अच्छे से टाइट होगा ये रिंग, हम तो अच्छे से टाइट रखेंगे कपड़ा रिंग में, उतनी ही अच्छे से फिनिशिंग आती है। ये देखो मैंने अच्छे से इसको टाइट कर दिया है और मैंने रफ तरीके से ड्राइंग बनाई है। वैसे मुझे उतनी ड्राइंग अच्छे से आती नहीं है, लेकिन सिखाने के लिए जो शुरुआती दौर पे जो स्टिचेस आपको आने चाहिए तो उसके लिए तो ये ठीक है। जब हम और अच्छे से आगे काम करेंगे तो तब हम अच्छे से ड्राइंग करके भी बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। लेकिन आज मैंने सिंपल जो ये शुरुआती जो स्टिचेस होते हैं तो उनके लिए ड्राइंग मैटर नहीं करती है। ये मैंने रेशम का धागा ले लिया है और इसको 2 फोल्ड करके पहले मैंने इसमें धागा डाल दिया। ये पतली सी सुई है उसमें, और फिर हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे क्योंकि रेशम का धागा बहुत ही पतला होता है और वो ऐसे 2 फोल्ड में उसका अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है। इसको 4 फोल्ड करके तब ये बहुत ही सुंदर इसकी फिनिशिंग आती है। और इसको ये गांठ मार दी मैंने। अगर आपको गांठ भी मारनी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, उसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी। अब ये हम देखो, ये है स्टेम चेन हम बना रहे हैं। ये स्टेम चेन कैसे बनाते हैं, ये पहले धागे को ऊपर जो हमने स्टिच किया और फिर से पीछे मुड़ना है और आधे से ये देखो, ध्यान से देखो, आधे में आके फिर से उस सुई को निकालना है और फिर से इसी तरह से हमने सीते रहना है। ये देखो ध्यान से देखना। और रेशम का धागा मुड़ जाता है, इसलिए इसको पकड़ के उलझा, जब अगर उलझ जाए तो नाखून से थोड़ा हल्का ऐसे दे दो तो ये ठीक हो जाता है। और स्टेम चेन बनाने के लिए धागे को हमेशा ऐसे अंगूठे के साथ पकड़ के और फिर इस तरह से वो सिलाई करने से अच्छी फिनिशिंग आती है और धागा उलझता भी कम है। इसलिए मैं इस तरीके से करती हूँ। इस तरीके से मैं नहीं, बल्कि आप भी जब भी ये एम्ब्रॉयडरी करते हैं, स्टिच करते हैं, तो धागे को इस तरह अंगूठे में पकड़ लें और जैसे ही अगर उलझ जाता है तो इसी नाखून से थोड़ा अंगूठे को आगे पीछे करके फिर बुनें। और इससे ये गांठ भी नहीं लगती, धागा भी नहीं उलझता और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो इसी तरह से हम पूरा ये बना लेंगे। देखो ये पूरा मैंने बना लिया और ऐसे नीचे से इस तरह से गांठ लगानी है। पहले धागे के अंदर ले जाओ, ये देखो इस धागे के अंदर जो धागा है, सुई को इस धागे के अंदर से ले जाओ, जो नीचे वो गांठ लगी हुई थी उनसे, और फिर इस धागे को फिर से इस धागे के अंदर लेके इसको गांठ मार के काट दो। देखो इस तरह से मैंने बना लिया। देखो देखने में ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जब ये हमने बना लिया तो सुंदर दिख रहा था। अब हम रिबन एम्ब्रॉयडरी करेंगे और रिबन एम्ब्रॉयडरी के लिए ये मोटी सुई लेंगे और इस तरह से ये देखो, ये उल्टा और सीधे साइड का हमने अच्छे से ध्यान रखना है। और ये मैंने रिबन काट लिया और मोटी सुई में आसानी से लग जाता है, सिर्फ उलझा हुआ आगे से ना हो। अगर सुई मोटी है तो रिबन झट से इसमें लग जाएगा सुई में। और फिर रिबन को गांठ मारते हुए भी हमको ध्यान रखना है। गांठ मारते हुए हमको देखो उंगली में से लेके फिर धीरे से दूसरी साइड से निकाल के सीधी वाली साइड जो है वो मुड़नी नहीं चाहिए। अगर मुड़ी तो फिर हमारी पत्ती अच्छी नहीं बनेगी। वो मुड़ा हुआ साइड उल्टी साइड होना चाहिए। रिबन का जो चमक नहीं होती है, जो उल्टी साइड होती है, और जो सीधी साइड है वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से गांठ फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए, साफ़ सुथरी, अंदर उसकी तरफ मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और फिर धीरे से सुई को ऐसे कपड़े से ऊपर निकाल दो
और ध्यान रखना है, ये देखो सीधे और उल्टे का ध्यान रखना है। चमकने वाला साइड हमको हमेशा ऊपर के लिए रखना है और हमको उंगली डालकर, जैसे रिबन के नीचे से उंगली डालकर ऐसे पत्ती बनाने का बराबर ध्यान रखना है कि बराबर सीधा आए। नीचे से भी धागे को नीचे से भी खींचते रहना है और ऊपर से भी फिनिशिंग का ध्यान रखना है। इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही अच्छी फिनिशिंग आने लगती है। इसी तरह से अब दूसरा पत्ता बना के दिखाऊंगी। ये देखो इस तरह से, और ये देखो गांठ ऊपर अच्छे से आई। अब उंगली डालकर नीचे के लिए धीरे धीरे धागे को, रिबन को लेना है और ऊपर से उंगली को बराबर पत्ती की साइड रख के और आराम से, देखो जब हम पूरा पत्ता बनाने वाला होता है तब ज़्यादा आराम से नीचे सुई खींचनी होती है। और 3 बना के दिखाऊंगी। फिर इसके अलावा आपको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से ही ये अच्छा बनेगा। बस यही ध्यान रखना है कि ऊपर के लिए मुड़ा हुआ ना आए। अगर ऊपर मुड़ा हुआ आता है तो हमको नीचे धागे को फिर से नीचे लेना होता है और रिबन को नीचे लेने के बाद फिर ऊपर से धागे को सीधा करना है और ये सीधा हो जाता है। इसमें टेंशन की बात नहीं होती है। देखो इस तरह से सीधा हो गया। अब फिर से इसी तरह से हमने रिबन खींचा, नीचे से उंगली रखी और रिबन को धीरे धीरे नीचे लिया और बराबर पत्ती बनने तक आराम से नीचे खींचा और ये पत्ती तैयार हो गई। इसी तरह से ये पूरी पत्तियाँ बनानी है। ऐसे अगर मैं पूरा बना के दिखाती तो लेट हो जाता, वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैंने सीधा ये बना के दिखा दिया। बस इसी तरह से, ये कोई भी मुश्किल नहीं है। और जैसे ये पूरा हुआ इस तरह से हम गांठ दे देंगे। रिबन की गांठ तो सिंपल जैसे हम आप आम गांठ देते हो उसी तरह से गांठ देनी है। अब ये उलझ गया है, इसको काट लेना है। काटने के बाद ये ध्यान रखना कि जब भी हम रिबन की एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो इसको कैंडल या लाइटर के साथ उसको जला देना है, नहीं तो वो निकल जाएगा। और ये देखो इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया।